चले बेलन में, बेलन में चलेंगे तो कौन सा पॉइंट है? तीसरा। बेलन से पहले मैं दो गोले बना रहा हूं, एक बार सुनना ध्यान से। ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। बेलन से पहले अपन जो पीछे अभी पढ़े हैं वो दोहरा दे। 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, a क्यूब। बन गया गन, गया गन पूरा। गन आप चलेगा। एल बी, 2LB सूत्र ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन क्या क्या है। हाँ, 2H इंटू L प्लस बी, घनाभ की चारों दीवारें। 2H इंटू L प्लस बी प्लस LB, 5 दीवार का। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL LBH LBH। ये देख लो भैया आपके सामने घनाभ का पुदीना गया। बेलन में चलेंगे, बेलन में चलेंगे। बेलन का डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है। गन में क्या क्या चलता है? गन में ए चलता है, गन में ए चलता है। घनाभ में LBH चलता है। बेलन में RH चलता है, RH चलता है। आर, ये बताओ घन का आधार किस आकार का होता है? वर्गाकार। वर्ग के आकार का। घनाभ का आधार किस आकार का होता है? आयताकार। बेलन का आधार वृत्ताकार है। देख लो बेलन के आधार वृत्ताकार ही है। दो दो आधार होते हैं बेलन में, दो दो आधार, समझ रहे हो? जिससे टिकता है बेलन। वर्ग में, घन में वर्ग पे टिकता है तो घन का आधार वर्गाकार, और घनाभ में आयत पे टिकता है तो घनाभ का आधार आयताकार, बेलन का आधार वर्ताकार। बेलन के दो वर्ताकार सीधे होते हैं कि नहीं होते हैं? दोनों के दोनों समान होते हैं। मैंने अलग से देखो डायग्राम में बना रखा। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए ना, मिला दिया जाए, इन तीनों को मिला दिया जाए तो ऊपर वाली आकृति बन जाएगी। ये बेलन की एच होती है और ये बेलन का 2R है। ये 2R मतलब व्यास है। ये त्रिज्या आधी होगी, ये R है, R है ना ये। और फिर वो 2R क्या लगा रखा है मैंने? फिर 2R तो पूरी है, ये पूरा होगा 2R। ये तो R ही है ना। आप यहां बोलोगे बेलन की लंबाई, यहां बोलोगे बेलन की ऊंचाई, बोलोगे नहीं? बोले भाई ये देखो, ये कोई भी चीज ऐसे लंबी हो तो ये लंबाई बोलोगे ना, बल्कि ये खड़ा है तो ऊंचाई, बल्कि ये भी खड़ा हो चाहे बड़ा हो, दोनों में से कुछ भी हो, बेलन की ऊंचाई बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ऊंचाई बोलोगे इसको भी। ये L नहीं है, क्या है? ये H ही है, और ये भी H है। फर्क ये मैंने इनको ऐसे बना दिया, इसको खड़ा बना दिया, इसको क्षैतिज बना दिया, इसको ऊर्ध्वाधर बना दिया। ठीक बात है। आगे चलेंगे तो बेलन में R क्या होती है पता है? बेलन में ऐसे देखो, वापस बताऊं, बेलन के वर्ताकार आधार की त्रिज्या R है और बेलन की ऊंचाई H है। ठीक है, अब सुनना। अब यदि मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल की, बेलन की कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं। हाँ, 2 आधार। किस आकार के होते हैं? वर्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, चैप्टर पीछे वाले में बता दिया था। इस वर्त का क्षेत्रफल होता है 2πr। अच्छा, राइट। मैं 2 लिखने क्या चला गया, राइट 2 ही लिख। बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल πr। भाई वर्ताकार होता है तो वर्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होगा। ये भी तो दोनों सेम ही होते हैं, ऐसे नहीं छोटे बड़े होते हैं। ये तो अंदाजा अनुमान लगा लो भाई। अरे कोई बेलन के आकार का पाइप का टुकड़ा समझ लो,
और उसके जो दो वर्त होते हैं वो दोनों सेम ही तो होते हैं, छोटे बड़े थोड़ी ना होंगे। इसका क्षेत्र में पाई आर स्क्वायर तो उसका भी तो, अरे आर यहाँ कोई त्रिज्या होगी, ठीक है। अब बताओ इसका क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। यदि ये दोनों यदि ये हिस्सा नहीं हो, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो कोई बंद बेलनाकार पाइप का टुकड़ा है, बंद है ना, चलो पहले खुला समझ लो, ये खुला है ना ऊपर से, ये हिस्सा नहीं है, यहाँ नहीं है मतलब ये खोखला है, तो यहां से बंद नहीं है, खुला है, और नीचे से भी खुला है, तो ये वरत नहीं है, ये वरत है ही नहीं, यहाँ डिजाइन तो बनी हुई है लेकिन बंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बताओ ये चारों मेर से ये जो दो लाइनें मैंने खींच रखी है, ये दो लाइनें सीधी है कि दिमाग लगा के ऐसे बताओ, ये ऐसे गोल गोल है, ऐसे गोल गोल ही है ना, गोल गोल ही है ना चारों ओर से। अरे ये डायग्राम में तो ऐसे बनाएंगे, बल्कि गोल गोल सीधे ऐसे गोल गोल ही तो है, ये ऐसे थोड़ी ना है कि भाई ये एक दो लाइन है ये, ठीक है। अब ऐसे बताओ ये जो गोल गोल हिस्सा होता है ना, जो गोल गोल हिस्सा होता है, ध्यान से सुनना, गोल गोल हिस्सा होता है, यदि मैं इसको यहां से काट, इसको बीच में से मैं काट दूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यदि बीच में से मैं कहीं से भी है ना इसको ऐसे काट दूं, मैं बीच में से कहीं से भी, दिमाग लगाना, मैं जब बोल रहा हूं वो सुनना, बीच में से मैं इसको काट दूं, काटने पर जो आकृति बनेगी ना, जो आकृति बनेगी, दिमाग लगाना, जो आकृति बनेगी ना बीच में से काटने पर जो आकृति बनेगी, वो आकृति मैं ये कहता हूं ऐसी बनेगी, वो आकृति काटने पर ऐसी आकृति बनेगी। एक कागज लो, लेना तो नहीं है, कागज को मोड़ो, ये बना सकते हो, उसको खोलो, बनेगी नहीं बनेगी, अरे बन जाएगी ना आकृति, ऐसे गोल करोगे तो बन जाएगी ना, ऐसे सीधी मान लो चाहे कैसे मान लो। कागज लो, एक कागज को दोनों सिरे ऐसे कर लो, कागज को मिला दो दोनों सिरे, समझ रहे हो, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो मेरे पास रहा, ये अपन कागज ले लिए, इस कागज को अपन दोनों सिरों को मिला दिए, ध्यान से सुन, ये दोनों सिरे है, ये ऐसे है, इसको थोड़ा लंबा बनाया नहीं मैंने, लंबा बनाना चाहिए, ऐसा है, इसको मैं बना देता हूँ लंबा, थोड़ा लंबा बनेगा नीचे से, हाँ ऐसा बना दो, चलो ये बना दिया मैंने ऐसा, ठीक है। अब सुनना, ये कागज अपना, इसको मोड़कर अपने, ये बेलन है, ये बेलन है नहीं, यही तो है, इसके ऊपर रख दिया मैंने। अब इसको यदि अपन यहां से काट दिया जाए, काट दे इसको, तो बताओ ये क्या बन गया, आयत बना के नहीं बना, आयत बन गया ना। ये क्या है, बेलन, बेलन को बीच में से काट दे, ये क्या बन गया, आयत। अब दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये क्या थी अपनी, ये ऊंचाई, वो ऊंचाई इसमें क्या है, उसमें क्या है ऊंचाई, ये है कि ऊंचाई, ये है ना, वो ये है ना ऊंचाई। अरे ये जो बेलन है, इसमें ये बेलन था अपना पास, ध्यान दो, इधर ऐसे बेलन था, ये वाला था, ये तो ऊंचाई थी। अब इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऊंचाई कौन सी होगी, यही तो होगी वो ऊंचाई, है ना, दिमाग लगाना, ध्यान देना, ऊंचाई ये होगी क्या, जैसे ऐसे बेलन है अपने पास, ये बेलन है, अब ऊंचाई कौन सी है, इसकी ऊंचाई बताओ, ये वाली है। अब इसको अपन सीधा कर दे, यहाँ से काट दे, पर सीधा कर दे, अब ऊंचाई कौन सी, नीचे वाली या फिर ऊपर वाली, ऐसी तो होगी ऊंचाई, ये होगी ऊंचाई। अब सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, आपको ये बताओ, ये वर्त है, ये वर्त है, इस वर्त की, ये चारों मेर की ये वर्त है ना, ये तो है वो हिस्सा, ये गोल गोल हिस्सा है, ये गोल गोल हिस्सा की जो लंबाई होती है, ये क्या होती है, गोल गोल हिस्सा की लंबाई क्या बोलते हैं, परिधि, परिमाप, बताया था मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में, परिधि होती है ना, ये चारों ओर की क्या होती है, परिधि तो होती है, ये परिधि होती है। यदि इसको अपन खोलते तो ये परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, दिमाग लगाना, जो मैं बता रहा हूँ वो सुना, ये 2 पाई आर होती है। यदि मैं इसको खोल दूं तो ये 2 पाई आर कहाँ गई, 2 पाई आर कहाँ है, कौन सी है वो 2 पाई आर, ये बताओ, ये मेरी बात सुना, 2 पाई आर है कि नहीं है, ध्यान से सुना, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर ही गई, इसकी लंबाई 2 पाई आर ही है ना। यदि इसको मोड़ कर, ये सुनना, इसको यदि ऐसे मोड़ कर अपन वापस वैसा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, बताओ, ये बना मोड़ूंगा तो ये आकृति गोल गोल बन जाएगी ना, और ये किसका वर्त की परिधि है कि नहीं, ये परिधि 2 पाई आर, और ये कौन है, ये एच ही तो है, ये आयत बन गया, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, आ जाओ लंबाई गुना चौड़ाई कर दूं,
लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, कोई सी को मान लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी लंबाई कोई सी चौड़ाई। लंबाई एक तो कौन है एच और एक कौन है 2 पाई आर, गुणा दोनों को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा ना। किसका क्षेत्रफल आएगा, इस कागज का, मतलब उस बेलन का। इसका मान लो चाहे इसका मान लो, बात एक है ना। आ जाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है बता दो मेरे को, लंबाई कितनी है, लंबाई कोई से मान लो आगे पीछे, लंबाई गुना चौड़ाई आगे पीछे 3 गुना 4 12 होता है, 12 4 गुना 3 भी तो 12 होता है, आगे पीछे मान लो। लंबाई एच मान लो, चौड़ाई 2 पाई आर मान लो। बोलो क्या सूत्र बन गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये सूत्र किसका बना है, ये सूत्र बना, दिमाग लगाना कोशिश करना, इन दो वर्तों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बेलन का, 2 वर्तों को छोड़कर, वर्त खोखले है, वर्त की जगह कुछ भी नहीं है, 2 वर्तों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल है। आप बोलोगे सर इसका है ये तो फिर इसका कहां से हुआ, भाई ये कहां से आया है, वहीं से तो आया है, इसका जितना क्षेत्रफल होगा वही तो क्षेत्रफल उसका होगा। लेकिन बात ऐसी है वो तो गोल गोल है, वो तो गोल गोल है, और गोल गोल को बीच में से काट दे तो ये आयताकार बन जाता है, बनता है नहीं बनता है। अरे कोई दिमाग लगा लो, ऐसे बनाओ, जैसे मान लो कोई लो होता है, लो का पाइप होता है, और लुहार होता है, लुहार क्या करता है, जो काम करने वाले वो क्या करता है, उसको बीच में से काट कर उसको पतली चादर बना लेता है। ये क्या बन गई, लोहे की चादर बन गई, नहीं बनी, किस आकार की, आयताकार। इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जो क्षेत्रफल उसका था। इसका क्षेत्रफल मैंने किस डिजाइन से निकाला, इसका क्षेत्रफल मेरे को पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन मैंने इसको बीच में से काटा और काट के क्या बना लिया, आयत। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, जो क्षेत्रफल इसका वही क्षेत्रफल उसका है। उसका क्षेत्रफल गोल गोल का होगा या वर्त का भी होगा, नहीं 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 नहीं, वर्त का नहीं, गोल गोल का ही होगा, वर्त तो है ही नहीं यहाँ, वर्त यहाँ पे भी नहीं है। यदि ये बंद हो जाए, यदि बंद हो जाता, यहाँ पर कोई गोल गोल हिस्सा को बंद करने के लिए कुछ चिपका सकते हैं, कुछ बंद कर सकते हैं, इसको भी तो बंद कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिलहाल तो ये यहाँ खुले है, इधर से भी खुला है, इधर से भी, वो इससे कहाँ पड़े, समझ लो इधर पड़े, इसे बोल लो। तो इसका क्षेत्रफल मैं नहीं निकाल पा रहा था, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहा था, मैंने क्या किया, इसको काटा और काट के किस में तोड़ दिया, आयत में। आयत का क्षेत्रफल तो निकाल सकता हूं मैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, एक एच और एक 2 पाई आर है। कई बच्चों की 2 पाई आर नहीं समझ आ रहा कैसे, अरे इसको अपन मोड़ कर अपन बेलन बनाएंगे तो 2 पाई आर ये है, ये 2 पाई आर ये पूरी है 2 पाई आर, फिर क्या होगा कि सर ये पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया, भाई ये तो वर्त का क्षेत्रफल है, वर्त का क्षेत्रफल मतलब ये जगह है अंदर की, और 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर इसकी लंबाई है। कोई दौड़ने वाला यहां से दौड़ेगा और दौड़कर वहीं वापस आ जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, वो 2 पाई आर के बराबर। ये चारोमेर की दूरी कितनी है 2 पाई आर, ये चारोमेर की दूरी है, वही तो ये है, वही तो ये है। इसको अपन गोल बनाकर बेलन बना सकते हैं, बेलन से ये कितनी निकलेगी चारों की 2 पाई आर, ये 2 पाई आर, ये ऐसे तो है, ये तो लंबाई, ये चौड़ाई, या ये चौड़ाई ये लंबाई, कैसे मान लो इनको दोनों को गुणा करूंगा तो 2 पाई आर। अच्छा किसका क्षेत्रफल आया, इस आयत का, मतलब बेलन का, बेलन का वर्तों को छोड़कर या वर्तों सहित, वर्तों को छोड़कर बेलन का, इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आप याद कर रखे हो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कैसे, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान बाई एच का मान, आर का मान एच का मान कोई संख्या चलेगी, यहाँ आर एच की जगह कोई संख्या चलेगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, पहला सूत्र क्या बना, पहला सूत्र बना बेलन का, सेम डिजाइन उसी तरीके से सूत्र लिखेंगे जैसे उनमें लिखे थे 2 में, बेलन के वर्ताकार, शुरू करिए अपन, बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। लेकिन शुरू करने से पहले मैंने गलत शुरू कर दिया, पहले आप ये बताओ मेरे को, ये विश्वास दिलाओ कि आपको इसको तोड़ना जानते हो क्या, जानते हो तोड़ना, अरे तोड़ सकते हो ना, खूब सारे खेलते हो रोजाना डेली, क्या खेलते हो, कागज लेते हो बनाते हो, क्या है, हाँ समझ गए, अब तोड़ सकते हो, अब तोड़ के ऐसा बना ना, बताओ ये एच ही है ना, अरे समझ में आ रहा है, एच ही, ये कौन है 2 पाई है, तो इससे ये बना ना, नहीं बना तो लगाए इसमें, लेकिन स्टार्ट वहीं से करेंगे जो जहां उनमें करे थे, सेम डिजाइन पैटर्न बन जाओ। क्या लिखा था उनमें, गन के गनाब के, गन में तो लिखा था वर्गाकार और गनाब में आयताकार, लेकिन इनमें थोड़ी वर्गाकार आयताकार लिखो, इनमें तो क्या लिखो वर्ताकार,
बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। बोलो भाई, बेलन का वर्ताकार आधार ये रहा, चाहिए रहा, एक ही बात होती है। क्या होता है सूत्र जानते हो आप? क्या होता है? अरे 2 पाई आर से नहीं होते, पाई आर स्क्वायर होती है भैया, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। सही है। दूसरा हम चले, अब दो आधारों का छत और फर्श का समझो, दो आधारों का, लेकिन दो आधारों का क्या बनाओगे वैसे समझ जाओगे, दो आधारों का रहने दो। अपन छत और फर्श का लिखा था, याद करो, इसमें भी छत और फर्श है कि नहीं? छत और फर्श है ना? छत का कितना है और आधा उसका फर्श का सेम ही तो दोनों का, और इसका भी तो एल बी, उसका भी तो एल बी आया था। तो रहने दो, वो मत लिखो, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। लिखना चाहो तो लिख दो, लिख दो क्या? चलो लिख देता हूं। क्या बोलूंगा? बेलन के दो वर्ताकार आधारों का, ऐसे लिखो तो सही देगा फिर। दो वर्त आप कहोगे कहीं दोनों आधार होते हैं क्या? दोनों आधार समझ लो। दो वर्ताकार आधारों के क्षेत्रफल। बोलो भाई क्या आएगा? दो वर्ताकार आधारों के क्षेत्रफल क्या आएगा? अरे पाई आर स्क्वायर बदमाशो, 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा। हाँ, अरे याद करो, अपने गण में भी निकाले थे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, उस गनाम में भी बोले थे एल बी 2 एल बी बोले थे। चलो तीसरा लिखाया था गण में, गनाब दोनों में लिखाया था 4 दीवारों का। याद करो, लिखाया था ना 4 दीवारों का एक नाम और दिया था। याद देखो, चारों दीवारों का मतलब गोल गोल का चारू मेर का होता है ना, चारू मेर का होता है। चारू मेर का यहाँ कोई दीवार तो है नहीं, चारू मेर की यहाँ कौन है? दिमाग लगा लो। चारू मेर का तो एक गोल गोल हिस्सा है जिसका निकाल कर पहले से तैयार कर रखे अपन, 2 पाई आर एच, जिसको क्या बोलते हो? वहां तो पासवर बोला जाता है, बल्कि यहाँ पर वक्कर बोलेंगे इस चीज को। वक्कर का मतलब गोल गोल हिस्सा को वक्कर बोला जाता है। तो क्या बोलोगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे वक्र का मतलब दोनों आधारों को छोड़कर, ऊपर से भी खोखला नीचे से भी खोखला, मतलब चारू मेर से ही है। बताओ लो कहाँ लगा? बनाने में लो लगा यार, कोई भी किसी भी धातु से बनाए, स्टील से बनाए, किसी से बनाए, कहाँ लगा? ऊपर भी खुला नीचे से भी खुला, कहाँ लगेगा? चारू मेर ही लगेगा ना। तो चारू मेर में तो ये सूत्र यूज होगा ना, ये होगा ना सूत्र जी। चलो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो भाई, बेलन का वक्र इसका है ना? अरे इसका कैसे? इसका मतलब हाँ दोनों का है, लेकिन तरीके से तो अपन तो इसका देख रहे हैं, लेकिन इसका उतना ही होगा जो इसको अपन तोड़ कर बना देंगे तो क्षेत्रफल कौन सा कम हो जाएगा? वो तो रहेगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जगह। आयतन का मतलब क्या होता है? स्थान कितना घेरा है, कितना क्या है। आयतन का मतलब होता है पूरा, क्षेत्रफल का मतलब है जगह होगी। दीवार ये क्षेत्रफल हो गया। इस दीवार को बनाने में कितनी ईंट मिट्टी कितना क्या लगा, वो आयतन हो गया। इस दीवार को बनाने में कितना पदार्थ लगा, वो तो आयतन हो गया। दीवार की जगह कितनी है, ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का मतलब जगह। आयतन का मतलब उसके अंदर कितना क्या मसाला लगा हुआ है, वो आयतन होता है। दारिता आयतन का नाम ही होता है, बताया था। बोलो क्या लिखूं? 2 पाई। और दिमाग लगाओ, ये तो होती है ऊंचाई, ये तो लंबाई मान लो, ऊंचाई मान लो, और ये 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है, वो जो वर्त है ना उसकी परिधि है ये। दिमाग लगाओ, ये लंबाई समझो, वो चौड़ाई समझो, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 पाई आर एच बन गया। कोई क्या दिक्कत है? लगाओ 2 पाई आर एच। ऐसे बताओ मेरे को एक बात बताओ, मैं तो इधर आओ, ये जो है ना ये दिखाई दे रहा आपको, ये क्या है? इसमें 2 पाई आर एच कौन सा बताओ? कोई सा भी हो सकता है, लेकिन देखो मैं मान लो ऐसा वर्त बना लू ना, देखो मैं ऐसा बेलन बना लू, वर्त का ऐसा बेलन बना दिया मैंने ऐसा। अब बताओ 2 पाई आर एच कौन सा है? 2 पाई आर एच कौन सा है? ये वाला ना, ये है ना 2 पाई आर एच कौन सा है ये? अब इसको मैं खोलूंगा तो 2 पाई आर एच कहाँ है बताओ? ये है ना 2 पाई आर एच, ये तो 2 पाई आर एच। और हो सकता है मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, इसका ऐसा भी तो बना सकता हूँ, फिर 2 पाई आर चेंज हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है? वर्त की परिधि। लेकिन वर्त है क्या इनमें? हाँ वर्त होता है इनमें। कहाँ होता है वर्त? ये
ये वर्त इसकी विपरीत। ये यदि इसको खोलूंगा तो कहाँ आएगा 2 पाई आर, ये रहा कहाँ है 2 पाई आर, ये इधर वाला, और एच कहाँ है वो ये वाली, चेंज हो गई। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना लंबाई, बात तो एक ही है, 3 गुना 4, 4 गुना 3 12 ही तो आएगा ना ऐसा। चले तो 2 पाई आर एच। अब बताओ ये किसका क्षेत्रफल है। यदि कोई माल ऐसे बताओ, यदि कोई बेलन के आकार का पाइप का टुकड़ा है, समझ लो लोग का है, उसके जर वगैरह लग सकती है, तो उसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। बताओ खोखला है ना, तो कौन सा सूत्र यूज करोगे, कितने क्षेत्रफल पे कलर होगा बताओ, कौन सा सूत्र यूज करोगे, तो पाई आर से यूज करोगे। और बंद, यदि दोनों तरफ से वो बंद हो, अब देखिए सूत्र निकालेंगे बंद का निकालेंगे। यदि वो दोनों तरफ से बंद हो तब तो चारों मेर भी कलर होगा, नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। जैसे अपने भवन होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, भवन में पोल लगे हुए रहते हैं, है ना, पोल जो होता है उन पे कलर करना होता है, सफेदी करनी होती है, तो वो नीचे से टिके हुए रहते हैं। बेलन के आकार के जो खंबे होते हैं वो नीचे से टिके होते हैं, नीचे कलर थोड़ी होता है उनके, नीचे तो टिके भी है, नीचे थोड़ी कलर होता है, ऊपर थोड़ी कलर, ऊपर तो क्या टिकी हुई है उनपे छत, तो ऊपर भी कलर नहीं होगा, नीचे भी कलर नहीं होगा, कहाँ कलर होगा चारों ओर। कौन सा सूत्र यूज करोगे, ऐसे सूत्र यूज करना है, समझे। अब क्या लगाऊं, अब क्या करेंगे, बेलन के चारों ओर का भी क्षेत्रफल और दोनों वर्तों का भी, मतलब बेलन का सभी का टोटल क्षेत्रफल, जिसको बोलेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाओ चौथा है बेलन का, वहां पर 5 दीवारों का हो रहा था, उनमें 5 दीवारों का हो रहा था, बनाना चाहे तो इसकी भी 5 दीवार बना सकते हैं। चारों मेरकार एक वर्त ही ले लो, हाँ एक वर्त का लेके सूत्र वगैरह चलता नहीं है, चलाना चाहो चला लो। बेलन का वक्र के साथ साथ एक वर्त लोगे, सूत्र तो आपके चलेगा, सूत्र तो कई सवालों में आएगा। 2 पाई आर एच में एक ही वर्त जुड़ेगा, लिख दे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय। और कहीं कहीं सवालों में है ना संपूर्ण नाम नहीं आए ना, संपृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो संपूर्ण ही मानना है। लघु और दीर्घ का नाम नहीं आए तो क्या मानते हो, लघु। ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाओ भाई बोलो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान। आ जाओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय चारों ओर का लो, पहले चारों ओर का कौन सा है, 2 पाई आर एच प्लस दोनों वर्थों का, एक वर्थ का पाई आर स्क्वायर, 2 वर्थों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है। कॉमन लो शांति से, सेम बाहर निकाल दो, 2b पाई आर अंदर बचेगा h प्लस 2 आया, पाई आया, r गुना r, एक बाहर है एक अंदर है, सूत्र बन गया जो आप याद कर रखे हो शायद। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, अर्थात गोल का क्षेत्रफल प्लस में 2 आवर्ताकार आधारों का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। ये सूत्र कहाँ यूज करना है, ये सूत्र कहाँ यूज करना है बारीकी से बताऊंगा, सुन लेना। दोनों सूत्र कहाँ यूज करना है, समझ गए बच्चे, समझने वाले तो समझ गए होंगे। यदि सुनो, मान लो कोई बेलन के आकार का खिलौना है, नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है, खिलौना है, हाथ में ले सकते हैं उसको, उसके चारों ओर कलर करना, अच्छा सा रेड कलर करना है, शांति से अच्छा सा नजर आए वो कलर। कहाँ होगा, चारों ओर भी होगा और दोनों वर्तों पे भी होगा कि नहीं होगा। अरे हाथ में उठा सकते हैं उसको और चारों ओर कलर करना है, पेंट करना है, अच्छा सा कलर करना है, उसको रंगीन बनाना है, चमचम करने वाला। चलो तो फिर उसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये भी आएगा, चारों ओर भी होगा और दोनों वर्तों पे भी होगा। बताओ सूत्र कौन सा बन गया, तो ये वाला यूज करेंगे ना, ये वाला यूज करेंगे ना, क्योंकि दोनों वर्त भी तो आ रहे हैं ना, कलर नीचे भी होगा और चारों ओर भी होगा, तब ये यूज करना है। और यदि दोनों ऊपर से नीचे से खोखला हो मान लो, तब ये वाला सूत्र यूज करना है।
समझ गए? यदि एक तरफ से ही बंद हो, एक तरफ से खुला हो, तब सूत्र मैंने लिखा नहीं, लेकिन कई जगह यूज होगा। एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद, तब 2 पाई आर एस तो आएगा आएगा प्लस में एक वर्ती है, एक तरफ पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन सेट करना चाहो तो सेट कर दो, पाई आर कॉमन आएगा इसमें, वर्ड ऐसे रहने दो। देखो एक साइड से बंद है, एक साइड से खुला। ऐसे मत बोल देना सर बीच में से भाग जाएगा, बीच में से टूट जाएगा वो। और वो गोल गोल सा तो आएगा ना, नीचे ऊपर से तो हो सकता है, बीच में भाग जाएगा तो फिर ठोस वो तो चेंज हो गया सारा, वो तो ये बन सकता है, आ गया फिर ऐसा भी बन सकता है। तो ये सूत्र मैंने लिखा नहीं, बल्कि सवालों में यूज करेंगे इसको। एक उदाहरण नंबर 5 है, एक रॉकेट है, खिलौना है बच्चे के पास है, उसके नीचे वाला सिरा ऐसा है, बेलन के आकार, बेलन के आकार के ऊपर वो रखा हुआ है। उदाहरण 5 है, 4 ऐसा एक बुक में, उसमें ये यूज करना है। लिख दूं कि ये वाला भी ऐसा लिख दूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आधार का क्षेत्रफल लिख दो, बल्कि लिखना तो कहां चाहिए था इसको, कहां नंबर है, नंबर 4 पर लिख दो नीचे। दे पता तो उल्टा सुल्टा हो गया, ये इधर गया, इधर गया, ये तो कहा होता। हाँ कोई बात नहीं, वो तो समझ। वैसे घन नाव की तरफ से देखा जाए तो उसमें 5 नंबर 5 दीवारों का यहाँ पे था, दीवारें बन गए भी चारों में। चलो तो क्या बोलेंगे, 5 नंबर में क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय और एक वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। बोलो भाई बताओ कौन सा बनेगा। अरे गोल गोल चारों ओर का क्षेत्रफल, गोल गोल चारों ओर का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। एक के वर्ष जुड़ा, थोड़ा सेट करना चाहो तो कर लो, वरना ये याद रख लो, ये इसको ये तो याद ये तो ये रखना है सही है, लेकिन ये रख लो सही रहेगा ये। हाँ चलो अब आती है 6 नंबर पे बेलन का आयतन। अरे 6 बने थे कि उसके भी, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, ऐसे बताओ ये नीचे की जगह, नीचे जगह है गोल गोल जगह, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई बढ़ जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। क्या होता है बेलन का, बताना चाहूं तो इसको भी निकाल के बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा हिसाब किताब। पाई आर स्क्वायर गुणा में एच, ये बेलन का क्या होता है आयतन। एक बार इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं, ये है ना, ये क्या है जरा बताओ, ये तो मैं लिखूंगा क्या है, ये क्या, इनके बारे में लिख दूंगा। ये है बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल प्लस गुणा बेलन की हाइट, मतलब ऊंचाई। तो लिख दो नीचे, ऐसा लिख सकते हैं, अपन बना सकते हैं ऐसे, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई हो गया। ओके, पाई आर स्क्वायर क्या बना है, ये यहां तक का क्या बना, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। हो गए भाई, बेलन खत्म हो गया, बेलन, हाँ बेलन खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे, इसको ऐड कर लो, समझ लो अच्छी तरीके से। चलो मेरे को ये आप ये बताओ कि बेलन के कितने आधार होते हैं, 2, और किस आकार के होते हैं, वर्ताकार। एक तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एक सूत्र होता है 2 पाई आर एच, है ना, और एक 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा मैंने बीच में, चलो कोई बात नहीं, मेन ये लिखेंगे, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 आधारों का हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र बन गए पूरी, देख लो भाई।
इनका नाम बोले सबका, देखो बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल, मतलब एक प्रकार का वर्त का क्षेत्रफल हो गया ना। बेलन के दो वर्ताकार आधारों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर। बेलन के पाई है भाई, ये पाई है हमारा 2 पाई आर एच। बेलन के किनका? गोल गोल हिस्से का क्षेत्रफल है, वक्र पर गोल गोल हिस्सा। अरे गण के नाम में चारों दीवार होती है, गोल गोल हिस्सा तो नहीं होता है, इसलिए इसको वक्र, इसको चारों दीवारों का बोल देते हैं। गण के नाम में भी होता है वो ऐसे चारों ओर का, चारों ओर का गण के नाम में तो चारों दीवार होती है, बल्कि बेलन में चारों दीवार थोड़ी होती है, ये तो गोल गोल हिस्सा हो गया। गोल गोल हिस्से को क्षेत्रफल क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय, जहां 2 वर्त यूज नहीं आए, जहां 2 वर्त काम में नहीं आए। और बेलन का गोल गोल हिस्से के साथ साथ यदि 2 वर्त भी काम में ले ले तो बेलन का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है? संपूर्ण, मतलब पृष्ठीय बोल दो चाहे संपूर्ण बोल दो चाहे बेलन का क्षेत्रफल बोल दो। वक्र, इस वक्र तो यहाँ वक्र बोलना बहुत जरूरी है। देखो कोई बोले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको ये पूछ रहा है संपूर्ण पूछ रहा है, वो समझ रहे हो। और यदि ऐसे बोले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी संपूर्ण पूछ रहा है, यदि बेलन का वक्र पूछ रहा है तो समझ लो ये पूछ रहा है, फिर वक्र तो लगाएगा गला, ठीक है। और बेलन के गोल गोल हिस्सा और साथ में एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद, तो 1 वर्त का। और बेलन का आयतन दारिता, बेलन के आकार का कोई गिलास है, कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, कितना पेय पदार्थ आएगा, वो इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। चलो चलेंगे चौथा नंबर, शंकु। क्या चलेगा? शंकु। इसको हटाऊंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट कौन सा है? शंकु। मैंने डायग्राम बनाया शंकु की। शंकु अपना जोकर की टोपी होती है, सोपटी होती है, इससे आकर के, हाँ इसमें देखो अभी जो मैंने बेलन करवाया था वो बेलन में 2 वर्ताकार आधार होते हैं, बेलन में 2 वर्ताकार आधार होते हैं, समझ रहे हो क्या? शंकु में 1 ही वर्ताकार आधार होता है, 1 ही होता है शंकु में, समझ रहे हो क्या? बेलन में कितने होते हैं? 2 और शंकु में 1, तो 1 का पाई आर स्क्वायर होगा, समझ रहे हो क्या? पाई आर स्क्वायर होगा। आ जाओ अब ये बताओ मेरे को, इनके बारे में बताइए। ये शंकु के वर्ताकार आधार की क्या है? ये त्रिज्या, और ये पूरा व्यास होगा, ये पूरा व्यास होगा, ये इधर भी जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ आएगा, ठीक है। और ये ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बोल दो इसको, शायद सीधी ऊंचाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, ये ऊंचाई और होती है यहाँ, जिसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। इसको क्या बोला जाता है? तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको। अब एक बात और सुन लो, देखो एल है ना, पीछे गनाम में चला था एल, एल वहां पे भी चल रहा है, एल यहां पे भी चल रहा है। गनाम में एल के तौर पे लंबाई बोलते थे, लंबाई होती थी गनाम में, यहां पे लंबाई नहीं होती है, ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। गनाम में शंकु में चलता है एल एच आर, जैसे गन में ए चलता है, गनाम में एल बी एच चलता है, बेलन में आर एच चलता है, शंकु में एल एच आर चलता है। इसको लंबाई मत बोलना, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलना। क्या बोलोगे? तिर्यक ऊंचाई। किसको? एल को। एच क्या है? ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो एच को, एच एच। आर बेलन के, सॉरी शंकु के वर्ताकार आधार की त्रिज्या। कितने हो गए? 3 चलते हैं। बताओ गनाम में 3 चलते हैं एल बी एच, गन में तो 1 ही चलता है ए, और बेलन में 2 चलते हैं आर और एच, शंकु में 3 चलते हैं एल एच आर। एल क्या होती है? एच क्या होती है? एच के बारे में समझाओगे ऊंचाई। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। और आर क्या होती है? शंकु के वर्ताकार आधार की त्रिज्या। ठीक बात है, ये उल्टा भी बनाया जा सकता है,
ये उल्टा भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ये इस आकार के बहुत सारे बर्तन वगैरह बने हुए होते हैं, उसके हिसाब से लिया गया है इसमें। अब बताओ, यदि मैंने इधर वाला पार्ट बना लिया, चाहूं तो मैं इस तरफ वाला पार्ट भी बना सकता था। इधर वाला ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है। मैंने अलग ले लिया त्रिभुज। यहाँ पे कोण कितना डिग्री है, ये क्या है एच, ये क्या है एच, ये क्या है आर है, ये यहां से यहां तक की ये आर है। और बात अपन करें ये वाली जो है ना, ये वाली ये कौन है ये एल, कौन है एल। ये कौन कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, कर्ण। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय यूज हो सकती है, नहीं हो सकती है। पाइथागोरस प्रमेय यूज करना मैं सिखा दिया था आपको, लगभग 10 वाले चैप्टर में 10 आपका जो चैप्टर नंबर है हाँ 10 वाला चैप्टर है, उसमें चले थे, 10 में चले थे। और हो सकता है 10 के साथ साथ हाँ 8 में भी चले थे। नहीं 10 में भी हो तो होगा, 10 में अच्छा 9 में, हाँ जो भी है देखो 10 8 वाले में तो है ना, लेकिन 8.1 में तो खूब सारा निकाला था। 8.1 में याद करो, हाँ रेड पेन से देख भाई साहब, समझ गए ना। तो वो सूत्र आप जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। दो छोटियों के वर्गों का जोड़ बड़ी के वर्ग के बराबर होता है, बड़ी के वर्ग के बराबर होता है, ध्यान रहे, पता है ना, ध्यान रहे। और बड़ी छोटी निकाले, यदि ये वाली निकालनी हो तो इन दोनों का जोड़ होता है, ये वाली निकालनी हो तो इसमें से ये वाली माइनस होती है, ये वाली निकालनी हो तो इसमें से ये वाली माइनस हो जाती है। ऐसा ही था वहां। चलो स्टार्ट करते वैसे ही आधार से। क्या बोला, आधार किस आकार का, वर्ताकार किसका, शंकु का। पहला सूत्र, शंकु के वर्ताकार आधार का, शंकु के एक ही होता है, वर्ताकार आधार एक ही होता है, दो थोड़ी होते हैं। एक ही होता है ना। शंकु के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल लिखो भाई, वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल लिखो जल्दी बराबर। शंकु के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अरे ये तो पीछे वाले में आया था, बेलन का भी वर्ताकार आधार ही होता है, शंकु का भी, लेकिन वहां दो चलते थे, लेकिन यहाँ तो आधार है एक ही होता है। आधार मतलब जिस पे टिका हुआ है। चलो दूसरा दो आधारों का नहीं आएगा यार, सीधा तीसरा आएगा इसमें। तीसरा क्या है, दूसरा नंबर तो 2 होगा ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोल हिस्सा का मैं डायरेक्ट बताऊंगा, बड़ा लंबा जाएगा वरना। पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यदि तीसरा शंकु के वक्र गोल हिस्से में नीचे वाला भी जोड़ दे, यदि नीचे से खोखला हो तो ये यूज करो, और नीचे से बंद हो तो इसमें किसका क्षेत्रफल जोड़ दो, वर्त का। तो क्या लिखोगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय बोलो भाई, पाई आर एल प्लस वर्त का क्षेत्रफल। अरे वो पाई आर एल किसका होता है, गोल हिस्सा का होता है, गोल जो हिस्सा चल रहा है, प्लस एक वर्त। यदि नीचे से बंद हो तो वर्त का भी जुड़ेगा, मतलब कॉमन लो कुछ, पाई आर अंदर क्या बचा, एल प्लस आर। चौथा, शंकु का
आयतन या धारिता या कितना पानी आएगा। शंकु का आयतन या धारिता होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन के आयतन की 1/3 होती है। मतलब या शंकु का आयतन आ जाएगा या धारिता आ जाएगी जब मैं बेलन के आयतन में किसका भाग दे दूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 3। ये पाई आर स्क्वायर एच किसका है पता है आपको। पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन, तो क्या हो गया बटा में 3। ये बेलन कौन सा मैं तरीके से बताऊंगा, एक बार ऐड कर लो आप फटाफट। देखो मैंने इसको इधर से जाकर इधर से यहां पर लाया है और मैं क्या बना रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश करूंगा, आप बारीकी से देखते रहे, बारीकी से इधर उधर एक्टिविटी करोगे, नहीं समझाएगा बारीकी से देखते रहे। मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, मैंने इसको पकड़ के इधर से यहां लाया हूं, अब मैं क्या बना रहा हूं बारीकी से देखते रहे, आप ध्यान से सुनते रहे। आप बारीकी से देखोगे तो तुरंत बता दोगे आप तुरंत क्या बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो ये जो बन गया ये वाला ये यहां बन रहा है और इसके अलावा और क्या चल रहा है देख लो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहूँ कुछ बात, ध्यान से सुनना। ये इधर से ऊपर से चल रहा है, ठीक है। इस शंकु की जितनी ऊंचाई है, मतलब जितनी ऊंचाई इस शंकु की है उतनी ऊंचाई इस बेलन की है। बेलन भी है याद ध्यान रहे, मैं ऊंचाई वगैरह लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये एच की ऊंचाई का है, ये कितनी है, ये एच है, ये कितना है, ये भी तो एच है, और ये आर है त्रिज्या है, और ये एल है तिर्यक की ऊंचाई। अब सुनना, जितनी ऊंचाई इस शंकु की थी उतनी ऊंचाई यहाँ बेलन की भी है। यहां मैंने क्या किया है, इस शंकु को उठा के लाया और इसको इस बेलन में डाल दिया, लेकिन उसी बेलन में जिसकी उतनी ऊंचाई हो जितनी ऊंचाई उसे शंकु की है, और उसकी उतनी त्रिज्या हो जितनी त्रिज्या उसे शंकु की है। बस फर्क ये है कि उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का एक बेलन बना दिया और बेलन के अंदर उसको लाके डाल दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आएगी मेन बात। आपको मैंने बेलन का आयतन बताया था इससे पीछे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता है बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। आयतन इसमें कितना पानी आएगा बेलन में यहां बड़ा बेलन है या शंकु है, बड़ा कौन सा है, बेलन बड़ा है। अरे शंकु तो इसके अंदर गया पूरा, बड़ा कौन है, बेलन है। सुनना मेरी बात ध्यान से, बड़ा बेलन है, ठीक है। यदि मान लो ये बेलन पूरा पानी से भरा पड़ा हो, पूरा पानी से भरा हो, और इसके अंदर अपन शंकु को डाल दे, तो जितनी जगह ये शंकु घेरेगा उतनी जगह का पानी कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब सुनना, ज्यादा आयतन बेलन का है या ज्यादा आयतन शंकु का है, बेलन का आयतन का सूत्र। और यदि बेलन के आयतन के सूत्र में 3 का भाग दे दूं तो शंकु के आयतन का सूत्र आ जाएगा। तो भाग देने पर आयतन कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा। किसका कम आएगा, किस में भाग दोगे, बेलन के आयतन में। कौन सा बेलन है, वैसे कोई बेलन नहीं, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का बेलन, तभी तो इसके अंदर जाएगा ये पूरा, और है ना, समझ रहे हो क्या। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है, अर्थात 1/3 होता है। किसका कौन से बेलन का आयतन का, जो बेलन जिस शंकु की ऊंचाई जिसकी जो ऊंचाई यहां थी वही ऊंचाई यहां रहे, और जो त्रिज्या यहां थी वही त्रिज्या यहां रहे, तब का बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रहे। तो शंकु का आयतन बेलन उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या के
बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। यदि मैं बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दूं, यदि मैं बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दूं तो किसका आयतन आ जाएगा? शंकु का आयतन आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं इन सूत्रों को और दोहरा दूं ताकि आपको दिमाग, ताकि ये बता दिया तो आप समझ जाओगे कि 1/3 हटा दे तब तो बेलन का आयतन, और 1/3 लगा दे तो शंकु का आयतन। सिर्फ मोटा मोटा जो रगड़ा है वो सिर्फ 1/3 का ही चल रहा है। 1/3 हटा दो, बेलन का आयतन। 1/3 लगा दो, अरे 1/3 लगाने का मतलब होता है 3 का भाग देना। 1/3 का गुणा में का मतलब होता है 3 का भाग देना, एक ही बात होता है वो। 1/3 से गुणा कर दो या समझो किसका? 3 का, एक ही बात होती है वो। आ जाओ आप सुनो, बारीकी से सूत्र दोहराए। एक बार ये बता दूं मैं कहां सूत्र कौन सा यूज करना है। जहां पर ये नीचे से खोखला हो, है ना, नीचे से खोखला हो, नीचे से मतलब कुछ भी नहीं हो, तो गोल हिस्सा ही काम में आएगा, तब तो सूत्र लगेगा पाई आर एल। और यदि नीचे से बंद हो तब सफेदी वगैरह कलर वगैरह नीचे भी होगा, मतलब नीचे वाला क्षेत्रफल भी यूज में आएगा। तब गोल वाले हिस्से में किसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। किसका? शंकु के वर्ताकार वर्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। वर्त का पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या बन गया ये पूरा कॉमन? पाई आर प्लस एल प्लस आर। अब बताओ मेरे को, अब दोहराओ, आ जाओ। शंकु के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर उसमें ये लिखा था आपने बेलन में शंकु के बेलन के 2 वर्ताकार आधारों का क्षेत्रफल, उनमें तो 2 होते हैं, इनमें तो एक ही होता है ना। इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल गोल हिस्सा वाला, गोल गोल हिस्सा समझ रहे हो? इसमें गोल गोल हिस्सा कौन सा है? क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर इंटू, देखो इन दोनों सूत्र, देखो ये सूत्र मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा? ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये सूत्र बताया था मैंने। किसका बताया था? ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इसको याद रखो वैसे इसको भी याद रखो। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें बोलोगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसको बोलोगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। डिजाइन से बोले जाते हैं दोनों सेम डिजाइन से, बल्कि ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये संपूर्ण का मतलब बेलन में 2 वर्त भी मिलेंगे और शंकु में 1 वर्त भी मिलेगा। तो कैसे डिजाइन से बोलोगे? बेलन का संपूर्ण और शंकु का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण और शंकु का संपूर्ण। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, याद हो जाएगी। बेलन का वक्र पाई आर एल, सॉरी शंकु का वक्र पाई आर एल और बेलन का वक्र 2 पाई आर एच। बेलन का भी वर्ताकार आधार होता है और शंकु का भी वर्ताकार आधार होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन घन का वर्गाकार आधार होता है जो ए स्क्वायर होता है, और घनाभ का आयताकार आधार होता है जो क्या होता है? एल बी। याद करो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 हटा दो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3। आकृति देख लो कैसी होती है। अब एक सूत्र और बच गया, नहीं एक और इसमें और 2 देख लेंगे, लेकिन एक सूत्र ये बच गया जो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था वहां आपको। 5वां लगा लो उसको, या 5वां नहीं लगाओ ना तो इसको मैं हटा देता हूं। ये मैंने क्यों समझाया है? ताकि आपको ये पता चल सके। बोलो शंकु के आयतन में और बेलन के आयतन में क्या संबंध होता है? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, या बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दो। कौन सा बेलन कौन सा शंकु, उनकी ऊंचाई और त्रिज्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। 5वां, वैसे तो वो सूत्र यहां से आता, लगाओ 5वां में से। हाँ, शंकु की एल एच व आर में संबंध। एल एच आर जानते हो क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या में संबंध। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस, अरे वो रहा एल का स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर प्लस
एच का स्क्वायर। यहां से एल निकालूंगा तो कैसे आएगी एल रूट आर स्क्वायर प्लस ए, चाहे ये रहने दो चाहे ऊपर वाला है, ऊपर वाला ही रहने, रूट राट तो वहां क्वेश्चन में लगा देंगे अपन, ये वाला बन गया है। यदि इनमें सुनो ये सूत्र कहाँ यूज करेंगे, यदि अपने पास आर एच है एल की जरूरत पड़ रही है तो इससे निकालोगे, मतलब कोई भी दो अपने पास है और तीसरा अपन पता करना चाह रहे हैं। मैंने बोला कोई दो अपने पास है, अरे कोई दो का मतलब आर और एच का मान है एल निकाल लेंगे, एल आर का मान है एच निकालेंगे, एच एल का मान है तो कोई दो होने पर तीसरा इससे निकाल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ये एल एच आर में संबंध हो गया। क्या होता है संबंध, एल स्क्वायर बराबर है अरे करण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस, अरे ये ऐसे भी बन सकता है भाई, और आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये ऐसे भी बन सकता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सेम है, ये सही है, तीनों सही है ये, लेकिन याद आप ये ऊपर वाला कर लिया, देखते रहना, ये लेकिन यूज कर लेंगे अपन सारे में। कैसे हुआ पता है कि भाई एच निकालेंगे आर निकालेंगे तो एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तीनों सेम ही है। ओक था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और ये क्या है आर, आर का स्क्वायर, आर क्या है आधार है ना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, देख लो तो ये सूत्र बन गए। थोड़ा सा अपन देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर एल पाई आर इंटू एल प्लस आर, समझ गए। चलो इसको यहां डाल दो, ये सही रहता है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और बोलो पाई आर एल एल प्लस आर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। आ जाओ इधर देखो, एक वर्तकार आधार का पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में, ये क्या होता है वर्तकार आधार का क्षेत्रफल, ये क्या होता है एल एच आर में संबंध, ये क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय, मतलब वक्र मतलब गोल गोल हिस्सा, नीचे से खोखला हो तो नीचे वाला हिस्सा नहीं हो, और ये क्या होता है शंकु का संपूर्ण जिसमें गोल गोल हिस्से के साथ एक वर्त और एड हो जाए, तब ये आयतन याद आएगा। अरे बेलन का भी यही आयतन होता है, बस फर्क 1/3 का है। देख लो इसके सूत्र 5 ही हुए, एक रह गया इसका, वो दूसरा कौन सा है छत और प्रसवल, इसमें है ही नहीं, तो वो छत कहाँ छत है, इसमें तो छत तो ये है, पीछे वाले में आया था ना, कितने वर्त आए थे 2, चले 5 में क्या है अर्धगोला से गोला, सेब संतरा गेंद, इनमें चलेंगे। रेडी कर लो बारीकी से, शांति से समझ लो, एक बार दोहरा लो सब। पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, कैसे बोलते हो आगे पीछे बोल सकते हो कैसे चाहिए, पाई आर एल वक्र एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाई एल इंटू आर प्लस एच आर प्लस एल, या एल प्लस आर बोल दो चाहे, पाई आर इंटू एल प्लस आर बोलो, पाई आर इंटू आर प्लस एल बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट सुनना, इसमें एल नहीं आती है, एल काम में नहीं आती है शंकु के आयतन में, एल क्या होती है पता है क्या, एल तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, और एल वहां घनाभ में भी आती है जिसमें तो लंबाई का काम करती है वहां एल। चलेंगे कौन सा, देख लो भाई कितने हो गए, 4 हो गए, कौन कौन से बच रहे हैं, हाँ भाई 4 हो गए, 500 चलेगा, 4 हो गए ठोस पूरे, 4 ठोस हो गए ना, कौन कौन से 4 हो गए, घने घनाभ बेलन और शंकु। 5 में चलेंगे अपन, गोला में चलेंगे, तो सबसे पहले अपन उन 4 ठोसों के जितने भी सूत्र थे उन सबको रिवाइज कर ले अपन, मैं लिख देता हूं, साथ साथ चले और लिखे।
एल बी घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल। 2LB घनाभ के आयताकार आधार और छत का क्षेत्रफल। और 2S इंटू एल प्लस बी घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 2H इंटू एल प्लस बी प्लस में एल बी घनाभ की चारों दीवारों प्लस में छत। कितनी दीवारें हो गई टोटल? 5 दीवारों का क्षेत्रफल। और 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल घनाभ की कितनी दीवारों का? 6 दीवारों का, जिसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन LBH। हो गया जी सारा। बन गया। चले आगे, किस में चलेंगे? घन में। घन के तो वैसे याद ही होते। ए स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, 5A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, A क्यूब। आ जाओ। तो बचा बेलन। बेलन के ये पता है क्या है? घन के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल। घन के वर्गाकार आधार प्लस में छत का क्षेत्रफल। ये कितने का है? घन की 4 दीवारों और 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये घन की 5 दीवारों का, ये घन की 6, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। और ये घन का आयतन ए क्यूब सेम इसकी तरह आता है। ये ए कर दे 3 बार तो ए क्यूब बन जाएगा। बात करें बेलन का, बेलन की बात करेंगे तो बेलन का जो सूत्र है, बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। समझ गए? बेलन के 2 आधारों का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और बेलन का एक रह गया अभी इसमें, यहां लिखते हो ना, पहले वो लिखा जाएगा। 2 पाई आर एच में यदि एक ही वर्त जुड़े, एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला, तब ये आएगा। फिर अब आएगा वो 2 पाई आर। अरे इसमें दोनों वर्त आ गए क्या जी? दोनों वर्त आ गए। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है एच। हो गए जी। किसके हो गए? बेलन की। बात करें किसकी? शंकु की बात करें। आ जाओ तो शंकु में चले। शंकु का वर्ताकार आधार सेम ही है, इसके जैसा ये वाला पाई आर स्क्वायर। इसमें तो क्या है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें है एक सेम। कौन आएगा इसके जैसा? पाई आर एल। इसके जैसा भी है कि कोई नहीं है इसके जैसा? ये आ जाएगा सेम। बोलो कौन सा आएगा? पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और ये 1/3 लगा दो बस, पाई आर स्क्वायर। अब एक और है संबंध, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस। यदि इन तीनों में से कोई एक नहीं हो, 2 हो, तो इनकी सहायता से अपन निकाले सकते हैं। हो गए। चले गोले में चले। आ जाओ तो 5 में चले। मेन काम करना है। 5 पॉइंट चलेगा। ठोस, 5वां ठोस है। नंबर ये आता है क्या आपको, जो मैंने लिखवाया था शुरू में? ये आता है। क्या है? गोला। तो गोला में चलेंगे अपन। तो गोले में देखो, गोले की त्रिज्या देखो, एक प्रकार का वर्त मत मानना। इसमें देखो गेंद मानो, सेव मानो, मान लो कोई फल फ्रूट जो भी है गोल आकृति में जो भी होता है वो मान लो। वो एक प्रकार का ध्यान रखना, ये पूरा भरा हुआ रहता है, ये ध्यान देना। वर्त अलग चीज होता है, वर्त एक खोखला होता है, और ये वर्त की आकृति होती है, सिर्फ वो क्षेत्रफल होता है, अंदर जगह नहीं होती है वर्त में।
वर्त एक प्रकार की आकृति होती है, सही उदाहरण सर। है ना। यहाँ गोला है, गोला के अंदर जगह होती है, ध्यान रहे। तो ये आर हो गया, क्या है गोले की त्रिज्या। तो गोले का देखो, इसके पूरा क्षेत्रफल कितना है इसका, देखो पहला सूत्र है इसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय भी बोल सकते हो, संपूर्ण भी बोल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण ना लगाओ तो पृष्ठीय भी बोल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा गोले का क्या आयतन, बोलो भाई, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो सूत्र है गोले के। देखो समझाने की बात ऐसी है, ऐड कर लिया होगा कि इन दोनों सूत्रों को यूज कहां करोगे आप। यदि आयतन, दारिता, मतलब पेय पदार्थ, तरल पदार्थ यदि निकालना है, पानी निकालना है, वो तो इस सूत्र से निकालो, है ना। मात्रा निकालनी है, पानी निकालना है, हवा निकालनी है, जगह निकालनी है, अंदर का मसाला निकालना है, वो तो इससे निकालो। और वरना बार बार का क्षेत्रफल निकालना है ना, वो इससे निकालो। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है आयतन, दारिता, पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, जो भी है मात्रा निकालनी हो, वो लिक्विड जो है वैसे। समझ गए होंगे। ये दो सूत्र है आयतन गोले का। एक बात बता दूं, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, एक गोले के ऐसे बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं पूछूं पाई आर स्क्वायर। इसके पहले 4 लगा दे, या ऐसे समझो 4 क्यों लगा दे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितनी बार जोड़ दे, 4 बार जोड़ दे। समझ गए होंगे। 4 बार जोड़ दे तो गोले का क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन वर्तों से एक बार सुनो, यदि इसको, अब यहां तो मैं बता नहीं सकता, थोड़ा प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा किया गया वैज्ञानिकों का, इनको काटा जाए तो इनसे 4 वर्त बनते हैं। यहाँ काट के मैंने बता नहीं, सिस्टम से काट के थोड़ा सिस्टम बताना, वहां बताया जाता है तरीके से, तो यहाँ बोर्ड पे वगैरह सेट नहीं हो सकता है। तो एक गोले के अंदर 4 वर्त होती है, इसलिए वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 4 वर्तों का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर, गोले के संपूर्ण। तो ध्यान रखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समझ गए। ये बात जरूर ख्याल में रखना। आपको कोई पूछ सकता है एक गोले में कितने वर्त होते हैं, 4। सिस्टम से होते हैं तो नहीं है तरीके से, लेकिन एक सूत्र के नजरिए से देखा जाए तो हो जाते हो, वैसे देखा जाए। चले 5वां छठा चलेगा पॉइंट, कौन है, अर्धगोला। अर्धगोला लगाओ, इसकी बात करेंगे। अर्धगोला आकार के बहुत सारे कटोरे होते हैं, ध्यान रहे, अर्धगोले आकार के कटोरे होते हैं खूब सारे, उस आकार के बात करेंगे अपन। अर्धगोला, ये अर्धगोला है ना, डायग्राम मैंने बनाया है, सुनो ध्यान से देखना। देखो एक तो होता है, पहला सूत्र इसमें चलेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा सूत्र है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा सूत्र है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का
आयतन, आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये 3 सूत्र अर्धगोले के होते हैं। करो ऐड, आगे चलिए। इन तीनों सूत्रों को समझाने की कोशिश करें। सुनो, ऐसे बताओ, इसका आधा, गोले का आधा अर्धगोला होता भाई, इसका क्षेत्रफल किसका होता है? ये चारों ओर का होता है ना, चारों ओर का होता है ना। जब चारों ओर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो फिर आधू ओर का क्या आएगा? ये ना, या तो ये सूत्र क्या बनाइए, वहां यहां से आता क्या? ये 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो, यदि अपन सफेदी वगैरह या कलर वगैरह, कलर का मैं एग्जांपल देके आपको समझाया करता हूँ हर बार, पेंटिंग वगैरह इसके चारों ओर ही बनाए, ऐसा कोई कटोरा है उसके चारों ओर यदि पेंटिंग बनाए या कलर बनाए तो कितना क्षेत्रफल का सूत्र, कौन सा सूत्र यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने में? 2 पाई आर स्क्वायर। किसका? वक्र का, चारों ओर का वक्र। आपको होगी सर इसका तो नहीं किया चारों ओर का वक्र। इस बताओ, एक मिनट सुनना, आपके मैं बात करूं, एक मिनट ध्यान देना। ये कौन, आपको मैं बात करूं, मैं लिख देता हूँ, ये वर्त है। क्या है ये? वर्त है। और ये कौन है? दिमाग लगाने की कोशिश करना, अर्धवर्त है। एक बार सुनना, वर्त का ये सूत्र जानते हो क्या होता है? और ये वर्त का जानते हो 2 पाई आर। और इस आधार पे इसका देखिए, इस आधार पे अर्धवर्त का देखिए, तो अर्धवर्त का एक तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, होता नहीं होता है? और एक का 2 पाई आर क्या होता है? ये परिधि या परिमाप सेम ही होता है ना, परिधि या परिमाप सेम ही होता है यहाँ, परिधि या परिमाप दोनों सेम ही होता है यहाँ। लेकिन यहाँ की बात करें, यहाँ पे परिधि तो क्या होती है? परिधि पाई आर होती है, और परिमाप क्या होता है यहाँ? पाई आर प्लस में 2 आर। इधर 3 सूत्र है ना इसके, इसके तो 2 है बल्कि इसके 3 है। ऐसे उसमें देखो ना, दिमाग लगाओ ना कोशिश, उसके चारों ओर का एक के बनता है, इसका भी तो चारों ओर का एक के बनता है, इसका अर्धवर्त का चारों ओर का तो ये है, चारों ओर का ये नहीं है, ये तो गोल गोल हिस्से वाले का ही है, चारों ओर का ही है। इधर बोलो, इधर नीचे वाले का गोल गोल हिस्से का क्या हुआ? यदि कलर या पेंट या अपन नीचे वाले भाग कोई यूज करे ना, सुनना ध्यान से, मेन बात है ये, नीचे वाले भाग कोई यूज करे ना, नीचे वाले भाग कोई यूज करे, तब ये सूत्र यूज करना, ये वाला। और यदि नीचे वाले के साथ साथ यदि ऊपर वाला भाग भी काम करे, ऊपर वाले भाग, ऊपर वाला भाग किस आकार का? मैं पूछूं आपसे, इसके अंदर कितने वर्त है? 4। इसके अंदर कितने वर्त है? 2। एक ऊपर भी तो है ना, इसलिए कितने हो गए? 3। तो कहने का मतलब यदि नीचे वाले भाग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या नीचे गोल हिस्सा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इसी को यूज कर रहे हैं, इसी पे पेंट कर रही है, तो यदि इस भाग का ही क्षेत्रफल चाहिए, ऊपर वाले का नहीं चाहिए, तब तो ये वाला यूज करो। और नीचे वाले के साथ साथ यदि ऊपर वाले का भी चाहिए तब मतलब संपूर्ण का। और इसमें कितना पानी आता है? पानी तरफ 4/3 पाई आर क्यूब। देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा करो, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करो, 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब ही होता है। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2 बार जोड़ो आप, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सूत्र हो गया आपके। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, यदि नीचे वाला भाग काम में आ रहा है तब तो सूत्र लगाना है, और नीचे वाले के साथ साथ यदि ऊपर वाला भी काम में आ रहा है, यदि मान लो अपना कोई ऐसा कटोरा है, बंद है वो, बंद, और उस पर कलर वगैरह पेंट वगैरह करना है, तो नीचे के साथ साथ ऊपर भी करेंगे, नहीं करेंगे, तो कौन सा सूत्र काम में लोगे उस टाइम पे? अर्धगोले का संपूर्ण। एक मिनट सुना, सारे बच्चे सारे सूत्र याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आके कंफ्यूजन होगा बच्चों के इन दोनों सूत्रों में। अर्धगोले का संपूर्ण तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इस बात का ध्यान देना। संपूर्ण आयतन तो बता दोगे, आयतन गोले का तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर। ये 5 सूत्र हो गया। थोड़ा बारीकी से इनको जरूर देखें, क्लियर तरीके से देखें।
देख लो, शांति से समझो और चलेंगे आगे। अपन एग्जाम्पल में चलेंगे, उदाहरण चलेंगे। प्रश्नावली किसके? 13.1 के। सूत्र सारे हो गए कंप्लीट। और कितने सूत्र बने देख लो, 6 6 6 5 5, कितने बन गए? 28। शंकु का चिन्ह का आपके हट गया, वरना 4 या 3 सूत्र उसके भी थे। ठीक है।